हाय गाइस, टुडे वी विल डिस्कस HTML फंडामेंटल्स। ठीक है ना। तो HTML फंडामेंटल में सबसे पहले आता है हमारे पास लिस्ट। हम देखेंगे कि HTML में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिंक्स, फिर आता है हमारा इमेजेस, टेबल्स, फॉर्म्स, नैव। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट के HTML में अगर हमने लिस्ट क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो HTML में हम लिस्ट दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना, और सेकंड होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। ठीक है ना। अनऑर्डर लिस्ट जब भी क्रिएट करेंगे हम UL टैग का यूज करेंगे, और ऑर्डर लिस्ट जब भी हम क्रिएट करेंगे हम OL टैग का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अनऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे। उसके पहले उसके लिए जो हमारी बेसिक HTML फाइल थी वो हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। सबसे पहले एक HTML टैग है और HTML टैग के अंदर एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट हमने पास किया हुआ है। उसके बाद इस HTML टैग के अंदर दो टैग है हमारे, एक हेड टैग है, ठीक है ना। इस हेड टैग के अंदर हमने इसका ये जो हमारा वेब पेज होगा इसका हमने टाइटल डिफाइन किया हुआ है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद हमारा बॉडी है, बॉडी में अभी एम्प्टी है, अभी कुछ नहीं है, हम इसमें डिफाइन करेंगे अपनी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए अनऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले जो हम टैग क्रिएट करेंगे, डिफाइन करेंगे, वो है हमारे UL टैग। अभी जो UL टैग है ना, इसके अंदर हम अपने लिस्ट आइटम्स डिफाइन करेंगे कि जो लिस्ट होगी हमारी, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में आइटम्स ही तो होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह के। तो UL टैग के अंदर जो अगर हमने लिस्ट आइटम अपने क्रिएट करने हैं तो ईच इंडिविजुअल आइटम जो हमारा एनक्लोज रहेगा वो LI टैग से रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट आइटम के लिए LI टैग यूज किया और फर्स्ट आइटम 1 किया उसको। सेकंड आइटम को अगर हमने डिफाइन किया तो LI टैग यूज किया और उसमें आइटम 2 उसका आइटम 2 उसका एज अ कंटेंट आ गया। इसी तरह आइटम 3 अगर हमने डिफाइन करना है, कोई थर्ड आइटम डिफाइन करना है तो उसके लिए LI टैग यूज किया और वो जो उसका कंटेंट था वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले होगा हमारा UL टैग और UL टैग के अंदर फिर हमारे LI टैग हो सकते हैं। ये LI कितने भी हो सकते हैं जितने हमारे लिस्ट होगी ना उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा, ठीक है ना। जो हमारा आइटम 1 था, ये वाला आइटम 1 ये हमारा यहाँ पर आया, उसके बाद आइटम 2, उसके बाद आइटम 3, ठीक है ना। तो जो भी लिस्ट हम UL टैग से क्रिएट करेंगे, ये तो हमारा UL टैग था क्योंकि हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की। तो जो भी लिस्ट हम UL टैग से क्रिएट करेंगे तो उसके जितने भी आइटम होंगे LI के अंदर जो भी होंगे उन सब के साथ में ये एक ऐसे डॉट आएगी, ठीक है ना। ये डॉट किस लिए है कि ये डॉट ये रिप्रेजेंट करिए कि ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है ना। अनऑर्डर लिस्ट के जो एलिमेंट होंगे उनके साथ क्या आएगी, उनके साथ ये डॉट आएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम क्रिएट करें ऑर्डर लिस्ट के लिए UL की जगह हम यूज करेंगे OL टैग, ठीक है ना। OL टैग यूज करेंगे और जो हमारा LI टैग रहेगा, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। जो हमारा LI रहेगा UL के अंदर LI वो सेम रहेगा। जैसे वहां पे हम UL के अंदर LI यूज कर रहे थे, इस तरह यहाँ पर हम OL के अंदर, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम अपने जो लिस्ट आइटम्स हैं उनको यूज कर रहे हैं। अब अगर इसका आउटपुट देखें तो जैसे हमारा UL के अंदर जो UL था ना हमारा अनऑर्डर लिस्ट, उसमें क्या यहाँ पर डॉट आ रहा था हर एक आइटम के साथ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी ऑर्डर लिस्ट है तो यहाँ पर नंबर आएगा 1 2 3 4 इस तरह। अगर और हम लिस्ट आइटम यहाँ पर डिफाइन करें तो 4 5 6 ऐसे काउंटिंग चलेगी। ये इस तरह हम लिस्ट को डिफाइन करते थे। उसके बाद आता है हमारा इमेज, कि हम इमेज को कैसे डिफाइन करते हैं हम अपने HTML के अंदर, ठीक है ना। इमेज के लिए हम यूज करते हैं IMG टैग, और ये जो हमारा IMG टैग रहेगा सेल्फ क्लोजिंग रहेगा, ठीक है ना। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स जो हमने देखे थे ना, जो हमारा लिंक था और हमारा लाइन ब्रेक था और हमारा HR टैग था, तो इसी तरह IMG भी हमारा क्या रहेगा, सेल्फ क्लोजिंग ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने एक एट्रीब्यूट पास करना होता है SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हमने इमेज का जो इमेज हम यूज करेंगे कोट के अंदर, ठीक है ना। देखो एक कोट यूज किया हो ना, कोट के अंदर इमेज का पाथ प्रोवाइड करना होता है यहाँ पर, कि इमेज का पाथ मतलब इमेज का URL, ठीक है ना। उसके बाद एक एट्रीब्यूट हम यहाँ पर पास करते हैं अल्ट में क्या होता है कि अगर किसी वजह से ये इमेज लोड ना हो पाया तो ये अल्ट टैग हमें शो होएगा, ठीक है ना। ब्राउजर पर हमें क्या शो होएगा, ये अल्ट टैग शो होएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इमेज लोड हो गया तो इमेज शो होएगा, और अगर इमेज ना लोड हो पाया तो इमेज की जगह ये अल्ट टैग हमें शो होएगा, ठीक है ना। तो इमेज टैग अगर हमने डिफाइन करना है तो उसके लिए IMG टैग यूज करेंगे और उसमें 2 एट्रीब्यूट पास करेंगे। फर्स्ट तो रहेगा हमारा SRC और सेकंड एट्रीब्यूट रहेगा ALT, ठीक है ना। इसको अगर हम देखें और उसके साथ हम 2 एट्रीब्यूट और पास कर सकते हैं, विड्थ और हाइट। ये विड्थ और हाइट यहाँ पर पिक्सल हमें कुछ डिफाइन नहीं करना है, सिंपल अगर हमने 300 दिया ना तो ये जो इमेज है यहाँ पर, जो इमेज हम यूज कर रहे हैं, इसकी जो विड्थ कंसिडर की जाएगी ना वो 300 पिक्सल कंसिडर की जाएगी, और हाइट कितनी कंसिडर की जाएगी, 200 पिक्सल हाइट कंसिडर की जाएगी। यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया है कि पिक्सल PX वगैरह करके कोई डिफाइन नहीं किया है, लेकिन ऑटोमेटिकली पिक्सल कंसिडर की जाएगी। तो अगर हम इमेज को अपने उस ब्राउजर पर देखें तो इस तरह ये हमारी इमेज शो होगी यहाँ पर, जो जिस इमेज का भी हम यहाँ पर URL पास करेंगे,
ठीक है ना। तो इमेज को हमने यूज करने के लिए IMG टैग का यूज करते हैं, और IMG में दो मेन एट्रीब्यूट तो हमने पास करने होते हैं। एक तो होता है हमारा SRC और दूसरा होता है हमारा अल्ट, ठीक है ना। बाकी जो विड्थ और हाइट है ये अगर पास ना करें तो वो ऑटोमेटिकली जितनी ओरिजिनल विड्थ और हाइट होगी उस इमेज की वो कंसीडर की जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर पास करें तो ये विड्थ और हाइट रहेगी इस इमेज की। उसके बाद आता है हमारा लिंक टैग कि अगर हमने अपने ब्राउजर पर कोई लिंक ऐड करनी है। लिंक कैसे बोलेंगे कि जैसे हम उस लिंक पर क्लिक करें तो हम किसी दूसरे वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लिंक के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लिंक टैग, एंकर टैग, सॉरी ए टैग, एंकर टैग। वो जो लिंक था ना यहाँ पर हेड टैग के अंदर जिससे हम फेव आइकन यूज कर रहे थे वो अलग था, ये लिंक अलग है। इस लिंक के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं, ठीक है ना। ए यूज करते हैं, ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग। और अब इस एंकर टैग के अंदर जो भी हमने ये डिफाइन किया है ना टेक्स्ट visit.example.com, तो ये हमारा क्लिकेबल रहेगा, ठीक है ना। देखते हैं इसको। और एंकर टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं यहाँ पर href से इसमें क्या होता है, ये जो पाथ हमने यहाँ पर इसको असाइन किया है https://www.example.com, तो जब भी हम इस पर visit.example.com पर क्लिक करेंगे तो हम इस पाथ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको अगर हम अपने वेब पेज पर देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, क्योंकि ये लिंक है ना तो इसलिए कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पाथ हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है तो हम इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इस पर क्लिक करते ही ये नहीं दिखेगा हमें, ये वेब पेज पर कहीं नहीं दिखेगा हमें, जो हमने पाथ यहाँ पर प्रोवाइड किया है ना, इसको डिफाइन किया है पाथ, ये हमें कहीं नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ ये दिखेगा, ये जो कंटेंट हमने यहाँ पर टैग के बीच में है ना, इनके टैग के बीच में ये दिखेगा। लेकिन अगर इस कंटेंट पर हम क्लिक करेंगे तो हम इस वाले ये जो हमने पाथ यहाँ पर डिफाइन किया ये URL है, इस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह हम लिंक डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा टेबल, ठीक है ना। टेबल को अगर हमने डिफाइन करना है तो टेबल के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग, ठीक है ना। टेबल टैग के अंदर फिर हमारा फर्स्ट जो टैग रहेगा वो रहेगा टी हेड किस लिए रहेगा, क्योंकि टेबल में दो चीजें होती हैं, एक तो टेबल का हेड होता है और दूसरा होता है टेबल की बॉडी। अगर मैं तो एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में जो ये रैंक, नेम, पॉइंट्स और टीम, ये वाली जो रो दिख रही है हमें, ये हमारी कहलाएगी कि ये इस टेबल का हेड है, ठीक है ना। ये जो ग्रीन कलर से है ना, ये इस टेबल का हेड है, और ये पूरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी जो है ये पूरी टेबल टैग के अंदर आएगी। लेकिन जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है रैंक, नेम, पॉइंट और टीम वाला पार्ट, ये हमारा टेबल हेड के अंदर आएगा, टी हेड कहलाएगा, ठीक है ना। ये टेबल का हेड है। उसके बाद जो ये हमने टेबल के अंदर डेटा स्टोर किया है 1 2 3 ये नंबरिंग, और उसके बाद नेम, पॉइंट्स और ये टीम, तो ये हमारा कहलाएगा टेबल बॉडी, ठीक है ना। तो टेबल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है टेबल हेड, जो ये वाला पार्ट है टेबल हेड, उसके बाद जो इससे नीचे का पार्ट है जिसमें हमने अपने डेटा को डिफाइन किया है, ये हमारे टेबल बॉडी है, ठीक है ना। अब हम इसको कोड में देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। सबसे पहले तो टेबल क्रिएट किया हमने, टेबल टैग क्रिएट किया, ये टेबल टैग क्योंकि पूरी टेबल इसके अंदर ही आएगी। अब इसके अंदर दो टैग आएंगे, एक तो आएगा टेबल हेड के लिए, ठीक है ना, जो ग्रीन वाला पार्ट था वो। टेबल हेड के अंदर टेबल रो क्रिएट किया हमने, जो वो रो थी ना ग्रीन वाली पार्ट, ये टेबल की रो, ये टेबल की रो क्रिएट की है, ठीक है ना। टेबल की रो जो क्रिएट करनी है वो टेबल की रो के अंदर फिर इसके अंदर आएगा हमारा TH टैग क्या करेगा, ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं ना रैंक, नेम, पॉइंट और टीम, ये सब अलग अलग से TH टैग के अंदर आएंगे, ठीक है ना। पूरा टैग हमारा क्या था, टेबल टैग था। टेबल टैग के अंदर फिर हमने टी हेड टैग डिफाइन किया, टी हेड टैग के अंदर TR टैग डिफाइन किया, TR टैग से पूरी रो बन जाएगी। अब उस TR टैग के अंदर TH डिफाइन करना है हमने, और वो जो इंडिविजुअल TH होंगे उसके अंदर हमने रैंक, नेम, पॉइंट, टीम ये सब डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने किया नेम, एज और एड्रेस, ठीक है ना, TR टैग के अंदर। तो ये जो हमारा पार्ट शो होएगा ये टेबल हेड के अंदर शो होएगा, ये टेबल बॉडी के अंदर नहीं शो होएगा बल्कि टेबल हेड के अंदर शो होएगा। अभी जो टेबल हेड हमारा क्लोज हो गया, इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे हम टेबल बॉडी बनाएंगे, यानी टी बॉडी, ठीक है ना। ये हमने टी बॉडी डिफाइन किया। टी बॉडी में भी हमने देखो यहाँ टेबल हेड में सिर्फ एक रो क्रिएट की है कि जो हेड होना चाहिए उसकी एक ही रो हो। टी बॉडी के अंदर जो हमारे टेबल की बॉडी रहेगी ना, ये टी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पर क्लोज हुआ है, इसके अंदर हम अलग अलग एक से ज्यादा रो भी क्रिएट कर सकते हैं। कि एक रो हमने क्रिएट की, अब ये एक रो क्रिएट की, अब इसका डेटा क्रिएट करेंगे। टेबल हेड का जो डेटा हम क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल अलग अलग, वो TH टैग से करते हैं, और जो टेबल बॉडी होती है उसका जो डेटा हम क्रिएट करते हैं वो TD टैग से करते हैं, ठीक है ना। टेबल बॉडी हमारी हो गया, टेबल बॉडी के अंदर एक हमारी रो हो गई। अब उस रो के अंदर हम अलग अलग इंडिविजुअल डेटा पास कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये तो हमारी फर्स्ट रो हुई थी। तो देखो यहाँ पर ये जो नेम, एज, एड्रेस है ये हमारा एज अ हेड आ गया है, टेबल हेड ये आ गया है हमारा, नेम, एज और एड्रेस ये आ गया है। और उसके बाद जो हमारा टेबल बॉडी था, ये जो नीचे वाला पार्ट है टेबल बॉडी का पार्ट है, टेबल बॉडी के अंदर हमने एक रो क्रिएट की है, ये एक रो आ गई है पूरी, ठीक है ना। ये रो आ गई, इसके अंदर 1 2 3 4
थ्री डेटा हमने डिफाइन किया था, जो नेम और फिर एज जो भी मान सकते हैं और उसके बाद एड्रेस। तो ये हमारा टेबल बॉडी के अंदर यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह अगर टेबल रो और ज्यादा क्रिएट करना चाहें हम तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखो टेबल हेड तो एक क्रिएट किया हमने, टेबल हेड के अंदर है ना, टेबल हेड के अंदर एक टेबल हेड क्रिएट किया है, सिर्फ उसकी एक ही रो है TR, एक रो है ना, और उसके अंदर नेम एज एड्रेस ये 3 हमारा डेटा है। उसके बाद जो हमारे टेबल बॉडी वाला पार्ट था, ये हमारा टेबल बॉडी वाला पार्ट है, इसके अंदर हमने कितनी रो क्रिएट की है? 3। एक रो ये क्रिएट की है, ये रो क्रिएट किया है, उसके अंदर इसका TD के अंदर, TD टैग के अंदर उसका डेटा है। उसके बाद सेकंड रो की ये क्रिएट की है, TD टैग के अंदर उसका डेटा है। उसके बाद थर्ड रो ये क्रिएट किया है, उसके TD टैग के अंदर उसका डेटा है। इसी तरह हमने क्योंकि यहाँ पर 3 रो क्रिएट किया है तो हमें यहाँ पर 3 रो मिल रही है, फर्स्ट रो का डेटा, सेकंड रो और थर्ड रो, ठीक है ना। और टेबल हेड के अंदर जो हमने क्रिएट की थी वो सिर्फ एक ही रो क्रिएट की थी, तो इसलिए एक ही रो हमें शो हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह हम टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें जितनी ज्यादा हम टेबल बॉडी के अंदर रो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं।